Hello. So we are studying the catalytic processes in organometallic chemistry, right? तो इस catalytic process में अब next procedure है, next process है Monsanto acetic acid process in which we are going to form acetic acid. So acetic acid will be our product, right? अब तक जो हमने processes देखे थे उसमें आपने देखा कि एक अगर बेंजीन है तो सारे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से कैसे रिप्लेस करना है. अल्डेहाइड ग्रुप अगर अल्किन का कन्वर्जन आपको अल्डेहाइड में करना है तो वो कैसे करोगे? थ्रू दी ऑक्सो प्रोसेस, वो हमने देखी. नेक्स्ट इज मोन्सेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस. तो एक लाइन में मैं आपको प्रोसीजर रिएक्शन लिख के देती हूँ, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है. सो इन दिस मोन्सेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस द रिएक्टेंट्स आर CH3OH means alcohol. Which alcohol? This is methyl alcohol or called as a methanol. It react with a carbon monoxide and product you get CH3C double bond OH, that is acetic acid. And this reaction happen in presence of a catalyst which contain rhodium I2 and CO2 with one negative charge. So you can calculate total number of electron. 9 plus 2, 12, 12 plus 4, 16, right? Again count the electron, it should be 18 electron complex, right? और 16 electron complex, दोनों में से कोई तो चाहिए. So 9 electron, 2 electron, ये कितने हो गए? 11. इसके 4 electrons, ये कितने हो गए? 12, 13, 14, 15 and one negative charge is 16 electron complex. So remember, whenever you have a square planar complex, it is stable when it is having total 16 electron. So square planar complexes जो है ना वो 16 electron complex होते हैं, उनका ideal electron count जो है वो 16 होता है. तो ये जो रोडियम है, rhodium is a higher transition element, cobalt, rhodium, iridium and coordination number is 4. तो वो प्रीफरेबल ज्योमेट्री कौन सी होगी उसकी? स्क्वायर प्लेनर. सो वो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है. अब देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज CH3OH. CH3 एंड OH के बीच में कौन इंसर्ट हो रहा है? कार्बोनिल इंसर्ट हो रहा है. तो वहां से क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटिक एसिड. तो CH3OH ये एक हमारा रिएक्टेंट है, दैट इज अल्कोहल. CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है एसिटिक एसिड. अब इसका मैकेनिज्म क्या है मैं समझाती हूँ. तो आपको देखो क्या क्या याद रखना है. बस स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट कौन है, कैटलिस्ट कौन है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है. उसके बाद अगर उस मेटल को हम दूसरे मेटल से रिप्लेस करते हैं तो रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लिगैंड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है. बाकी मैकेनिज्म आपको स्टेप बाय स्टेप याद नहीं है तो भी चलेगा, मेन पॉइंट्स मैकेनिज्म के याद रखने हैं. सो द स्टार्टिंग मटेरियल तो पहले देखो CH3OH. वी विल स्टार्ट विथ CH3OH. This react with Hi, hydrogen iodide, to convert this into CH3I, that is methyl iodide plus water. अब मिथाइल आयोडाइड में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि इस मिथाइल आयोडाइड की, अब मैंने पहले भी बताया था आपको, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव वाला अगर कार्बन कंटेनिंग कैटायन है तो वो ट्रांस एडिशन दिखाता है, ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाता है. तो हमें क्या मिला है? CH3I मिला. अब CH3I इट अंडरगो ट्रांस एडिशन इनटू दिस कॉम्प्लेक्स. सो रोडियम I2 CO2 with one negative charge and addition of CH3I. So this addition must be trans addition. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखो, ये -2, ये +1. रोडियम +1 है. तो अब यहाँ पे CH3I ऐड हो गए, बाकी I2 एज इट इज, CO2 एज इट इज, ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई +3. दिस इज ट्रांस एडिशन ऑफ CH3I. ओके, एंड दिस एडिशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS. सो याद रखना
trans addition, trans oxidative addition of methyl iodide on the catalyst is rate determining step in Monsanto acetic acid synthesis. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब हमें ये कार्बोनिल भी तो इंसर्ट करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज कार्बोनिल इंसर्शन, CO इंसर्शन, कार्बोनिल इंसर्शन. तो पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मिथाइल है और कार्बोनिल है. जब नया कार्बोनिल आता है, जब नया कार्बोनिल आता है तो पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, मिथाइल माइग्रेशन होगा. और मिथाइल माइग्रेशन होने के बाद C डबल बॉन्ड. अब देखो इस कॉम्प्लेक्स को मैं ओपन करके रखती हूँ. यहाँ पे 2 CO है और यहाँ पे 2 आयोडीन है. CO इंसर्शन में क्या होगा, पहले ये मिथाइल यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये पोजीशन वैकेंट होगी और फिर यहाँ पे नया CO आएगा. सो रोडियम एज इट इज. अब इस पोजीशन पे COCH3 बन गया, ये पोजीशन वैकेंट हो गई, ये वैकेंट पोजीशन हो गई. ये CO एज इट इज और ये 3 आयोडीन से ये एज इट इज. अब इस वैकेंट पोजीशन पे आता है नया CO. डन. नाउ रिमेंबर सिस ग्रुप्स कौन से है, सिस ग्रुप्स कौन से है, आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप इट इज सिस विथ दिस CO, दिस CO, दिस आयोडीन एंड दिस आयोडीन. ये सबके साथ सिस पोजीशन में है क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी ना, दैट विल बी रिडक्टिव इलिमिनेशन. नेक्स्ट स्टेप विल बी रिडक्टिव इलिमिनेशन. तो कौन कौन रिडक्टिव इलिमिनेशन दिखाएगा, दिस COCH3 विद दिस आयोडीन, इट विल अंडरगो रिडक्टिव इलिमिनेशन. सो C डबल बॉन्ड OCH3 विथ दिस आयोडीन. और बाकी का जो कैटलिस्ट है हमारा रोडियम, CO, ये 2 आयोडीन और ये कार्बोनिल, ये एज इट इज है. अब इसका हमें क्या बनाना है, एसिड बनाना है, CH3COOH. सो दिस जस्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड CH3COI कन्वर्ट इनटू CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3C डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, CH3COI कन्वर्ट्स इनटू CH3COOH. एसिटिक एसिड में वो कन्वर्ट होता है. समझ रहे हो? सो नोट डाउन. इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम क्या है, अल्काइल माइग्रेशन. अल्काइल माइग्रेशन. और मैंने आपको बताया था अल्काइल माइग्रेशन को ही क्या बोला जाता है, CO इंसर्शन. अल्काइल माइग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ CO इंसर्शन. राइट, अल्काइल माइग्रेशन और CO इंसर्शन, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. कौन सी है, यहाँ पे मत लिखो, वो यहाँ पे लिखो. ये जो अल्काइल माइग्रेशन है ना, यहाँ पे लिखो. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I. और ये जो स्टेप है CO इंसर्शन, इसको ही क्या बोला जाता है, अल्काइल माइग्रेशन. अल्काइल माइग्रेशन. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये नोट डाउन कर लिया सबने. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ. अगर आप इस कैटलिस्ट में रोडियम को रिप्लेस करते हो इरिडियम से तो क्या होगा, ये नोट डाउन कर लिया आपने. सो इफ यू रिप्लेस rhodium by iridium, then what happens, so note it down, replacing rhodium in catalyst by iridium, the name of new process is Cativa process. Name of new process is Cativa process. ठीक है. अब in this Cativa process rate determining step is alkyl migration.
यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, अल्काइल माइग्रेशन है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और भी आ सकते हैं। तो अगर आप रोडियम को रिप्लेस करते हो इरिडियम से, तो जो सेम प्रोसीजर फॉलो होगी उसका नाम होगा कैटिवा प्रोसेस। और जैसे रोडियम कैटलिस्ट जब था तब ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I was the rate determining step. So when you replace that rhodium by iridium, then the alkyl migration or CO insertion, this will be the rate determining step. So note down these 2 points and let us move towards our next procedure. Done? Write down the next point. Wacker or Smith process. Wacker process or Smith process. ठीक है ना. What happens in Wacker process? So observe it carefully. This is alkene. हाइड्रोफॉर्माइलेशन में हमने क्या किया था, इस अल्किन को डबल बॉन्ड हटा के COH अल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन किया था. अब वैकर प्रोसेस में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट PdCl4 2- and co-catalyst used is CuCl2. With the help of catalyst we are going to oxidize this carbon only into aldehyde. तो जो एग्जिस्टिंग कार्बन है उसी का हम अल्डिहाइड बनाएंगे. हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या किया था, COH ग्रुप नया ऐड किया था यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. बट यहाँ पे इसी कार्बन को हम C+OH में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज द वैकर प्रोसेस. सो क्या होगा, CH3 C+OH. सो दिस इज द अल्डिहाइड. यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन are same, number of carbon are same which are in reactant. This is alkene. reactant में जितने कार्बन है उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन रहेंगे. Done? Okay. So what will be the procedure? So let us start with mechanism. mechanism से start करते हैं हम. Write down PdCl4. This is again square planar complex. इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 10 11 12 13 14 15 16 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है. ये स्क्वायर प्लेनर है. इट इज स्टेबल व्हेन इट इज 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. राइट. अब यहाँ पे ऐड करना है आपको पहले अल्कीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो आपको पता है मेटल के साथ अल्कीन किस तरीके से बॉन्ड तैयार करता है, ये क्लोरीन है. सो पहले इट विल फॉर्म अ पाई कॉम्प्लेक्स विथ अल्कीन. राइट. डन. पाई कॉम्प्लेक्स तैयार किया है. ओके. नाउ दिस पाई कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली फॉर्म बाय लूजिंग 1 क्लोरीन. सो 1 क्लोरीन इज लॉस्ट. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड दिस पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म CH2 CH2. ठीक है. Cl minus 1 क्लोरीन इज लॉस्ट. नाउ व्हाट हैपन्स इन नेक्स्ट रिएक्शन. तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है. इतना डिटेल में मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल में कैसे ये अल्कीन मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. सो दिस प्रोसीजर हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये वाटर के प्रेजेंस में प्रोसीजर होती है. सो यहाँ पे दिस इज लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन. द लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक हियर एंड
दिस कार्बन इज गोइंग टू अटैक ऑन मेटल। ठीक है, सो किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, PD Cl Cl Cl। नाउ कार्बन यहाँ मेटल को डायरेक्टली अटैच्ड है, अब उस कार्बन को दूसरा कार्बन अटैच्ड है एंड दैट इज अटैच्ड टू वाटर। वाटर में से OH ग्रुप यहाँ पे रहता है। अब इस OH ग्रुप में ये C डबल बॉन्ड O तैयार करेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे तैयार हुआ। और देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन में सेपरेट लिखती हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, सो C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप हमें चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन माइग्रेट हियर। अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये पैलेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो पहले CH2OH तैयार हुआ, फिर ऑक्सीजन ने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे डबल बॉन्ड तैयार किया, वो वैलेंसी कार्बन की 5 हो गई तो एक हाइड्रोजन नेबरिंग कार्बन के ऊपर गया, इसकी भी वैलेंसी 5 हो गई तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड फाइनली यू गॉट हियर C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। नाउ सारी प्रोसीजर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पैलेडियम जो है ना वो न्यूट्रल पैलेडियम सेपरेटेड पैलेडियम एटम मेटल हमें मिलता है। अब पैलेडियम को अगर रीयूज करना है आपको इस मेथड में, सो पैलेडियम विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इट शुड कन्वर्ट इनटू पैलेडियम विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो पैलेडियम है हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसे कन्वर्ट करना है हमें पैलेडियम विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इट इज रिएक्टेड विथ CuCl2 विच इज को कैटलिस्ट। अब कॉपर यहाँ पे +2 में है, 2 आपने ऐसे मॉलिक्यूल लिए, सो दिस फॉर्म PdCl4 2-। सो पैलेडियम +2 में ऑक्सीडाइज हुआ और ये कॉपर जो है ना ये रिड्यूस होता है कॉपर 0 में, कॉपर रिड्यूस होता है कॉपर 0 में। सो CuCl2 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज पैलेडियम 0 into palladium 2+ and this is reused into the Wacker process. So Wacker process is regarding the palladium catalyst. Palladium should present in +2 oxidation state. ठीक है, समझ रहे हो? ओके, सो ये जो स्टेप है ना इसका एक्चुअल में मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट यहाँ सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको समझाया है, आप समझ जाओगे। बस इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पहले अल्कीन का कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले अल्कीन अपना पाई कॉम्प्लेक्स तैयार करेगी, बाद में अल्कीन इंसर्ट होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज वैकर और स्मिथ प्रोसेस। Now the next is hydrogenation by Wilkinson catalyst. Next we are going to see Wilkinson catalyst. This is done. Give the heading Wilkinson catalyst. सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं विल्किंसन्स कैटलिस्ट। ठीक है, सो गिव द हेडिंग हाइड्रोजनेशन बाय विल्किंसन्स कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन बाय विल्किंसन्स catalyst. Now this catalyst is very famous, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैटलिस्ट फॉर्मूला क्या है, देखो रोडियम क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन, रोडियम क्लोरो ट्रिस
ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सिंस दिस क्लोरीन इज -1, रोडियम विल बी +1। तो ये कैटलिस्ट लिख लो एक बार। ठीक है, रोडियम क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन। तो ये रिएक्शन क्या दिखाता है? सो एनी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट रोडियम क्लोरो PPH3 thrice is converted into single bond CH3CH3. So alkene, basically alkene, unsaturation means alkene are converted into alkanes. ठीक है, विल्किंसंस कैटलिस्ट। अब देखो इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। सो सी, लेट अस स्टार्ट विथ दिस कैटलिस्ट। सो रोडियम क्लोरीन, अब PPH3 के जगह पर मैं सिर्फ P लिखती हूँ। सो यहाँ पे रोडियम +1 है, राइट। अब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है बताओ? कोबाल्ट फैमिली का रोडियम होता है। सो 9 + 10 11 12 13 14 15 16। सो दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब किसी भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। ठीक है, किसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन करें? तो यहाँ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हमें जरूरत होती है हाइड्रोजन की, राइट। हाइड्रोजन की जरूरत होती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो रोडियम, अब आपको भी पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हाइड्रोजन एडिशन इज ऑलवेज अ सिस एडिशन। CH3 आयोडाइड है, CH3 फ्लोरीन है, उनकी ट्रांस एडिशन होती है, राइट। H2Cl2 F2 इनकी सिस एडिशन होती है। तो यहाँ एडजेसेंट पोजीशन पे मैं हाइड्रोजन को लिखती हूँ, फिर बाकी के ग्रुप्स एज इट इज लिखती हूँ। समझ रहे हैं? अब ये हो गया है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये हो गया है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। आप काउंट कर सकते हो। नाउ हाइड्रोजन तो ऐड किया, अब अल्किन भी ऐड करना है। अल्किन अगर ऐड करना है तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कम करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन ऑफ PPH3 -PPH3 आपको करना पड़ेगा। सो क्या क्या रिमेनिंग है देखो, 1 2 3 4 5। यहाँ एडजेसेंट हाइड्रोजन में लिखती हूँ, और 4 यहाँ पे क्लोरीन है, और मैं लिख रही हूँ अभी 3 PPH3 की जगह पे मैं लिख रही हूँ 2 PPH3। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी एडिशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ अ पाई कॉम्प्लेक्स विथ अल्कीन। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन के साथ ये मेटल क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करेगा। वो किस तरीके से दिखेगा? देखो यहाँ पे रोडियम है, ऑलरेडी हमारे ग्रुप से हाइड्रोजन क्लोरीन PPH3 तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हमें करना क्या है? डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में करना है थ्रू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो कोई बता सकता है मुझे कौन सी स्टेप आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी? कैन यू टेल मी कौन सी स्टेप आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी? यस, यू विल हैव टू डू हियर 1 to इंसर्शन, 1 to इंसर्शन में क्या होता है? अल्कीन मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था। सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। सो यहाँ पे रोडियम है, ये क्लोरीन है, ये PPH3 ये हाइड्रोजन एज इट इज। अब इस हाइड्रोजन एंड रोडियम के बीच में ये कार्बन, 2 कार्बन आने वाले हैं। सो द फर्स्ट कार्बन इज अटैच टू मेटल, उसके साथ ये 2 हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, इट इज इंसर्टेड इन बिटवीन दिस सर्कल जो किया है ना मैंने हाइड्रोजन को, इसके बीच में ये CH2 इंसर्ट हो गया। अब बैलेंस से चेक करो, बिल्कुल सही है। अब एक हाइड्रोजन तो ऐड कर दिया, दूसरा हाइड्रोजन ऐड करना है। अब बोलो क्या करना पड़ेगा?
सो दूसरा हाइड्रोजन ऐड करने के लिए सिर्फ आपको इन दोनों को कंबाइन करना है और बाहर निकालना है। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है? इट इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। इट इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। सिस पोजीशन पे है तो हम रिडक्टिव एलिमिनेशन जरूर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो क्या क्या एलिमिनेट होगा? ये हाइड्रोजन विच इज विथ दिस कार्बन और ये है आपका लास्ट का कार्बन, ठीक है, प्लस रिमेनिंग कैटालिस्ट कौन बचा है अभी? रोडियम है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये आपका रिमेनिंग कैटालिस्ट है। समझ रहे हो? सारे स्टेप्स क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे 1-2 इंसर्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 1-2 इंसर्शन, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये बस आप लिख लो एक बार। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे चेंज होता है? द फर्स्ट कैटलिस्ट इज 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। It is a 16 electron complex. Then after oxidative addition of H2, it become 18 electron complex. After dissociation of ligand, it again become 16 electron complex. अब addition of CH2, it again become 18 electron complex. Now 1-2 insertion में कुछ चेंज हो रहा है क्या? देखो 1-2 इंसर्शन के बाद कुछ चेंज हो रहा है कि देखो, यस 1-2 इंसर्शन में क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस दिस 1 इलेक्ट्रॉन, दे आर टुगेदरली कन्वर्टिंग इनटू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कम हुआ, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट ऑलवेज वेरी इन बिटवीन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। स्टेप सबको याद है? यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये डिसोसिएशन ऑफ लिगैंड, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ पाई कॉम्प्लेक्स विथ अल्कीन, यहाँ पे 1-2 इंसर्शन और ये रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। डन। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? 1-2 इंसर्शन। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजनेशन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ध्यान से सुनो, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है इट इज वेरी सिलेक्टिव टूवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर आपके अल्कीन को ज्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो विल्किंसन कैटलिस्ट उसे इजीली रिड्यूस नहीं कर सकता। सपोज आपके पास कंपाउंड है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है और दूसरा ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है। सो विल्किंसन कैटलिस्ट always prefer reduction of a less steric hindrance double bond। तो जहाँ पे आपको कम से कम जगह चाहिए इस विल्किंसन कैटलिस्ट के ऊपर, अगर ये अल्केन को कोऑर्डिनेट होना है ना तो इसे कम से कम जगह में इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करना पड़ेगा। अब लेस जगह अगर है सो दिस अल्केन शुड बी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लेस सब्स्टिट्यूएंट वाला अल्कीन इजीली रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ये मैं सब आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है। तो रेट अगर देखा जाए तो अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका रिडक्शन का रेट ज्यादा होगा। अल्कीन अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका रिडक्शन रेट यानी कि हाइड्रोजनेशन का रेट जो है वो कम होगा, हाइड्रोजनेशन का रेट कम होगा थ्रू द विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, सो जस्ट नोट दिस, then I will give you some points. Done?
नाउ राइट डाउन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग विल्किंसन कैटलिस्ट. जो मैंने अभी आपको बताए हैं वही पॉइंट्स मैं लिख के दे रही हूँ. लीस्ट हिंडर्ड डबल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड फर्स्ट. लीस्ट hindered double bond is reduced first. ठीक है. Now this is because of bulkiness of bulkiness of phosphine ligand. Bulkiness of phosphine ligand. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? 1 to इंसर्शन ऑफ अल्किन. 1 to इंसर्शन ऑफ अल्किन. कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे? कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ है? रोडियम क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन. रोडियम क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन. ओके. नाउ अब मैं आपको कंपाउंड और रेट कांस्टेंट लिख के दे रही हूँ. कंपाउंड एंड रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजनेशन. मतलब अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं, अल्किन का कन्वर्जन अल्केन में करना है, तो किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा? तो देखो कंपाउंड देखो, अब फर्स्ट कंपाउंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है. ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 अल्केन है. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड है और उसका रेट दिया है 31.6. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये रिंग में है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट रिंग में है तो रेट 31.6 था. अब ये सब्स्टिट्यूएंट अगर ओपन है तो रेट हो गया 9.9. तो ये रेट कम क्यों हो गया? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया. अगर ये रिंग में है ना तो लेस हिंड्रेंस है. ये अल्कीन इस कैटलिस्ट को इजीली कोऑर्डिनेट हो सकता है क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है ना ये रिंग में है. ये लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे CH3 ग्रुप्स जो है ना ये ओपन है, ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेट कम होगा. और देखो अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 है दोनों केस में. अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट कौन से मैं दे रही हूँ? ओके. पहले हम ट्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हियर इट इज C2H5, हियर इट इज C2H5. अब मुझे बताओ कौन सा अल्किन इजीली कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड या फिर ये थर्ड? सो सेकंड अल्किन इजीली कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों भी CH3 बल्कि ग्रुप एक साइड में है. अब यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप नीचे है, दूसरा ऊपर है, तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होगा. तो ट्रांस का रेट ऑलवेज कम होता है एज कंपेयर्ड टू द सिस. सो ट्रांस का रेट है 1.8. जस्ट 1.8 इज द रेट ऑफ दिस ट्रांस कंपाउंड. ये इसका है, ये इसका है. समझ रहे हो? थर्ड कंपाउंड क्लियर है. अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर 3 है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर 3 है, जैसे कि ये अल्किन है और उसको 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट एंड 1 हाइड्रोजन अटैच है, तो उसका रेट बन जाता है 0.6. इतना कम हो गया. अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट है 1, 2, 3, 4 सारे के सारे R ग्रुप से, हाइड्रोजन नहीं है, सो रेट इज लेस देन 0.1. तो आप देख सकते हो एज द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन डिक्रीजेस. इजी है, क्लियर है. सिस एंड ट्रांस में किसका रेट ज्यादा है? सिस का रेट ज्यादा है बिकॉज इट कैन इजीली फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ मेटल. तो इस तरीके से वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऊपर दोनों हाइड्रोजन से. बट यहाँ पे अगर वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ C2H5 ग्रुप आ रहा है which is bulky as compared to hydrogen, right? So note it down. Then the last type is olefin metathesis. Olefin metathesis reaction.